वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है धुरंधर 2 डे 38 कलेक्शन डोमिनेट्स भूत बंगला डे 9 कलेक्शन शॉक्स बॉक्स ऑफिस। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। इसके लिए मैं व्लॉग चैनल का लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस इस वक्त एकदम इंटरेस्टिंग मोड में है। एक तरफ धुरंधर 2 द रिवेंज है जो कि 38 डेज के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ भूत बंगला है जो सिर्फ 9 डेज में 100 करोड़ को क्रॉस करके अक्षय कुमार का कमबैक ऑफिशियली अनाउंस कर रही है। यानी एक फिल्म सुनामी है, दूसरी फिल्म कमबैक का इंजन है। आज हम लोग नंबर्स भी देखेंगे, असली गेम भी समझेंगे, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में पैसा दिखता है लेकिन मूड पब्लिक का चलता है। सबसे पहले बात करें धुरंधर 2 की, तो इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कंप्लीट कर लिया अपने 38 डेज। देखिए 38 डेज अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। रणवीर सिंह का हम लोग यहाँ पर 20 मोड देख रहे हैं। कल इस मूवी का 6th सैटरडे था एंड फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। शोज रहे 2800 के आसपास। नॉर्मल इंसान बोलेगा भैया 3 करोड़ तो काफ़ी कम है, लेकिन आप 38वें दिन की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मूवी अपने रिलीज के 38th डे पर जाके 3 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि लोग अभी भी इस मूवी को देखने के लिए क्यूरियस हैं और इसको एक डेंजरस पैटर्न कहा जाता है। मोस्ट फिल्म्स डे 10 तक ही OTT की खिड़की की तरफ देखने लगती हैं। यहाँ चलो भाई कुछ 4-5 दिन का और काम करते हैं फिर चलते हैं OTT पे। लेकिन यहाँ पर ये मूवी है जो 38 डेज के बावजूद भी अपने थिएटर में लोगों को बुला रही है। आप समझिए, सबसे ज़बरदस्त स्टैट तो ये है, धुरंधर 2 ने हिंदी सिनेमा के हाईएस्ट 6 सैटरडे कलेक्शन में टॉप लिस्ट में जगह बनाई। सोच कर देखिए, 6 सैटरडे पे भी ये मूवी रिकॉर्ड बना रही है। मतलब ओपनिंग वीकेंड हाइप से आता है, लेकिन 6 हफ्ते बाद भी अगर पब्लिक आ रही है तो सीधी सी बात है मूवी के कंटेंट ने सबका दिल जीता है। अच्छा, इंडियन कलेक्शन कहाँ तक पहुँच गया? तो जी फिल्म का जो इंडिया नेट अप्रॉक्सीमेट कलेक्शन है वो 1164 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, अब तक का सबसे ज़्यादा है। वीक वाइज की बात करूँ तो वीक 1 में मूवी ने 690 करोड़ किए थे, वीक 2 में 271 करोड़, वीक 3 में किए थे इसने अराउंड 120 करोड़, वीक 4 में 58 करोड़ एंड वीक 5 में 20.63 करोड़। यानी ड्रॉप कंट्रोल्ड है, इसको आप क्रैश नहीं कह सकते हैं। इसी को कहा जाता है हेल्दी ब्लॉकबस्टर का ट्रेंड। वर्ल्ड वाइड मूवी 1800 करोड़ क्रॉस करने की बिल्कुल दहलीज पर है। मतलब ये ऑलरेडी 1766 करोड़ रुपीस कलेक्शन कर चुकी है। इसका मतलब ये है 34 करोड़ रुपए बचे हैं 1800 करोड़ में। टारगेट पर है 1800 करोड़ का लैंडमार्क। एंड अगर हम पेस देखें तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये इसको टच कर सकती है। रणवीर सिंह के करियर में ये सिर्फ एक हिट नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी चेंजर मूवी बन के आई। अच्छा, साउथ में भी उन्होंने इतिहास लिख दिया है। असली सरप्राइज तो यही है, ये बॉलीवुड फिल्म साउथ इंडियन टेरिटरीज में भी तबाही मचा रही है। ऑलरेडी 294 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन इसने कर लिया है एंड कर्नाटका से सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस मूवी को मिला है। एंड सिर्फ 2.5 करोड़ का और कलेक्शन चाहिए टू बीट अवतार द वे ऑफ वाटर इन दोज टेरिटरीज। मतलब बॉलीवुड फिल्म साउथ इंडिया में अवतार जैसी मूवी को चैलेंज कर रही है, ये नॉर्मल बात तो है नहीं। देखिए, एक वक्त था जब लोग बोलते थे कि रणवीर काफ़ी ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक इंसान है। अब बॉक्स ऑफिस बोल रहा है तो सब बोल रहे हैं कि साहब ये तो बैंकेबल सुपरस्टार है। ये वक्त की बात है, जब आपका सिक्का चल रहा होता है तब आपको लोग सलाम करते हैं, लेकिन जब आपका सिक्का खोटा हो जाता है तो लोग आपको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। एंड रणवीर सिंह ने इन दोनों ही फेजेस को एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर लिया। फ्राइडे टू फ्राइडे बॉलीवुड में लोगों की किस्मत बदलती है, ये परसेप्शन बहुत पुराना है। एंड रणवीर आज टॉप लीग में फर्मली बैठा हुआ, ये इसी बात का एग्जाम्पल है कि एक मूवी कैसे पूरे हालात बदल सकती है। बात करें भूत बंगला की, तो भैया भूत बंगला का केस थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। ये 1700 करोड़ वाली मॉन्स्टर फिल्म नहीं है बल्कि स्मार्ट प्रॉफिटेबल मूवी है। डे 9 पे फिल्म ने 10.75 CR का कलेक्शन किया है 9200 शोज़ के साथ में। सेकंड सैटरडे पे ऐसा जंप, मतलब कि पब्लिक फैमिली के साथ में अभी भी मूवी देखने में इंटरेस्टेड है। 100 करोड़ क्लब की बात करें तो सिर्फ 9 दिनों में ही फिल्म ने 110 से 114 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया। तो बजट है इस मूवी का अराउंड 120 करोड़, यानी सेफ जोन के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ट्रेड लैंग्वेज में इसको रिस्क ऑलमोस्ट रिकवर कहा जाता है। अक्षय कुमार की बात करें तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनके ही लिए है। अक्षय कुमार बिकेम द फर्स्ट एक्टर विद 20 मूवीज इन 100 करोड़ क्लब, लेकिन एक भी मूवी 1000 करोड़ वाली नहीं है। 20 बार इन्होंने 100 करोड़ कमा लिए हैं। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम शायद अक्षय कुमार इसीलिए कहा जाता है। ह्यूमंस डिबेट ऑब्वियस सी बात है स्टारडम को एंडलेसली बढ़ा देती है, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अक्षय कुमार भले ही 1000 करोड़ की मूवी ना देते हो, बट स्टिल ही इज़ अ बैंकेबल स्टार एंड इसीलिए बंदे के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है। पैंडेमिक के बाद में अक्षय का फेज काफ़ी हद तक मिक्स था। फ्लॉप्स भी आए, एक्सपेरिमेंट्स भी फेल हुए,
लेकिन इसके बाद में स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2, हाउसफुल 5, जॉली LLB 3 एंड अब भूत बंगला, यानी स्ट्रीक बिल्ड हो रही है। एंड अब ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कमबैक का एक पैटर्न ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अब भूत बंगला की बात करें कि यार ये मूवी आखिर लोगों के बीच में क्यों चल गई। देखिए, सबसे पहली बात तो हॉरर कॉमेडी जो जॉनर है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट करता ही है। इसके अलावा नॉस्टैल्जिया का कॉम्बो, मेकर्स ने बहुत स्मार्टली प्रियदर्शन प्लस अक्षय के कॉम्बो को मार्केट किया, जिससे कि लोगों को लगा कि चलो भैया इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा या पुराना ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू, सभी ने बेहतरीन काम किया एंड ये सारे नाम एक ट्रस्ट क्रिएट भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मूवी को शुरुआत से ही अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला एंड वीकेंड जंप इसी का एक सबसे बड़ा सिग्नल। देखिए, धुरंधर 2 की बात करें तो ये एक इवेंट सिनेमा है, मास हिस्टेरिया है, रिपीट ऑडियंस है, पैन इंडिया पुल है। भूत बंगला की बात करें तो ये कंट्रोल्ड बजट के साथ आती है, सक्सेस गारंटीड दिख रही है, फैमिली एंटरटेनर है एंड स्टडी रेवेन्यू मॉडल के साथ आई है। एक हेडलाइन खा रही है यहाँ पर एंड दूसरी चुपचाप प्रॉफिट कमा रही है। दोनों ही वैल्यूएबल मूवीज़ हैं, यहाँ पर आप किसी को भी दूसरे से कम नहीं बोल सकते। तो ऐसे में एक बात समझिए कि हर शुक्रवार को कोई 1800 करोड़ की मूवी नहीं आ सकती। मिड बजट एंटरटेनर्स इंडस्ट्री को सस्टेन करती हैं, मतलब इंडस्ट्री को चलाते रहने के लिए इस तरह की मूवीज़ भी ज़रूरी होती है, जैसे कि भूत बंगला है। एंड स्टार्स तब चलते हैं जब कंटेंट पब्लिक को मज़ा देता है। अगर आप पब्लिक को ही फोकस में रख के कंटेंट डिज़ाइन नहीं कर रहे तो फिर कोई सेंस नहीं बन पाता है। देखिए, पेंडेमिक के बाद में ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है, ट्रेलर से आती है देखने के लिए, सेकेंड वीकेंड से वर्डिक्ट दे देती है। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपने ऑडियंस को अपने से कमतर समझा और सोचा कि हम तो जो बनाएंगे ये लोग देखने को तैयार हो जाएंगे, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको किसी से या आपको गिरने से कोई भी नहीं बचा सकता। धुरंधर 2 द रिवेंज सीलिंग तोड़ रही है, भूत बंगला एक फेथ है जिसको कि रिस्टोर कर रही है एंड रणवीर प्रूव कर रहे हैं अपनी स्केल को, अक्षय प्रूव कर रहे हैं अपनी लॉन्गेविटी को एंड बॉलीवुड के लिए दोनों ही ज़रूरी है। धुरंधर 2 1800 करोड़ को बिल्कुल टच कर सकती है एंड भूत बंगला अगर स्ट्रांग रही तो 150 करोड़ प्लस तक जा सकती है। बॉक्स ऑफिस का भी झूठ नहीं बोलता, PR कर सकते हैं आप, फैन वॉर्स भी हो सकती हैं, बट ट्रेड पेजेस ड्रामा ऑब्वियस सी बातें अवॉइड ही करते हैं। लेकिन टिकट खरीदने वाली पब्लिक फाइनल जज होती है एंड पब्लिक इस वक्त कह रही है कि भैया हमें तो मज़ा आ रहा है। आई थिंक जो धुरंधर मूवी है इसने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक का एक जो माइंडसेट है ना उसको चेंज किया है कंटेंट को लेकर के। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बट उसके साथ साथ अगर मैं भूत बंगला की बात करूँ तो भूत बंगला जैसी मूवीज़ जो हैं मुझे लग रहा है कि वो फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बेस्ट रहती हैं, क्योंकि कुछ आपके पल ऐसे भी होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सिनेमा इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी चीज़ें जो है वो एंजॉय कर सको, क्योंकि आजकल मूवीज़ में वाकई में इतना ट्रेंड आ चुका हुआ है कि आप हर मूवी अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। हो सकता है कि बहुत सारे लोग देख सकते हों क्योंकि टाइम काफ़ी चेंज हो गया, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे ओल्ड स्कूल लोग भी हैं हमारी तरह के कि जो थोड़ा एम्बैरसमेंट फील करते हैं। यार दोनों मूवीज के मैं जॉनर की बात करूँ तो ह्यूज डिफरेंस जो है वो आपको नजर आता है। एक तरफ आपको स्पाई थ्रिलर मूवी जो है वो नजर आ रही है, और मेरा ख्याल है कि भाई स्पाई थ्रिलर मूवी जितनी भी होती है ना वो अच्छी खासी ऑडियंस जो है ना अट्रैक्ट करती है, बेशक वो किसी भी मुल्क की हो, आपको मजा आता है वो देखने का। लेकिन सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, जैसे लास्ट टाइम पर वॉर 2 आई, ठीक है ना, उससे लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। लोगों ने VFX को लेकर बात की, लोगों ने स्टोरी लाइन को लेकर बात की, तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ वाकई में एग्री करेंगे कि अब हर तरह का कंटेंट जो व्यूअर्स हैं वो कंज्यूम नहीं करते, जब से स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म आया। बिल्कुल। ऑन द अदर साइड जो है हम बात करते हैं ना भाई ये भूत बंगला की, तो ये आपको जो है ना एक कॉमेडी, एक हॉरर, यानी कि देखा जाए तो वो जो मूवी है ना उसमें अगर आप कहें आपको ना एक इस तरह की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है जिसमें जो है ना एक्शन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो, जैसे हमने ट्रेलर देखा है, आपको काफ़ी ज़्यादा फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। दूसरी साइड पे जो है ना आप हंसी खुशी एक हैप्पी एंडिंग मूवी के साथ जो है वो थिएटर से जो है वो बाहर आ रहे थे। यानी कि डिफरेंस मैं जो है वो बता रहा हूँ। बट आई थिंक मेरे लिए ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो प्रियदर्शन जी की मूवीज़ के बारे में तो इट इज़ मोर अबाउट नॉस्टैल्जिक, कि मैं उसको देखकर उनका जो एक स्टाइल है
मुझे उनकी पुरानी मूवीज और अपना मतलब पुराना टाइम Time जो है जो ना, वो याद हाँ, आता है। उसको रिवाइव कर लूंगी। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो भाई अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इस मूवी के, 181 करोड़ जो है वो भूत बंगला भी जो है वो Earn कमा कर चुकी चुकी है। देखा जाए तो भाई एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हो गया। उसने अर्न जो है वो कर 120 लिया करोड़ है। उसका budget और मूवीज के टाइम की बात करें तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, जहाँ पे एक टाइम था कि भाई मूवी जो सिनेमा में 10 दिन 12 दिन बाद, बल्कि मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाता था कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे जो है वो आ रही है। वो टाइम चले गए जब पूरा पूरा साल जो है वो सिनेमा में जो है वो लगी रहती थी, आपको वहाँ जाकर देखनी पड़ती थी, VCR कैसेट्स, इन चीज़ों में जो है वो मार्केट में आया करते थी। लेकिन अभी जैसे 38 डेज जो है वो निकाल गई है जो धुरंधर मूवी है, तो भाई एक अच्छा खासा दिन है। मैं कहता हूँ कि और जो OTT की ऑडियंस है वो भी अच्छा खासा पेशेंस जो है वो शो कर रही है। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप में से किस किस ने भूत बंगला देखी है, क्योंकि धुरंधर मूवी तो बहुत सारे लोगों ने देखी है और हमें इस चीज़ का आइडिया भी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कमेंट से भी पता चलता रहता है। भूत बंगला जिन लोगों ने देखी है, आप ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप लोगों को पुरानी यादें ताज़ा हुई प्रियदर्शन जी की जो मूवीज़ देखी हुई हैं, और कैसी स्टोरी लगी। स्पॉइलर नहीं बनना, बस ये बताना कि कैसी स्टोरी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना तो भूलना। गुड बाय।